अगर मैं तुमसे पूछूं कि फिक्शन का सबसे अनफॉर्चुनेट प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो शायद तुम गट्स, सुबारू या एरन का नाम लोगे। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके दर्द को लोग सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ के पीछे छुपा हुआ देखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को 1000 बार बचाया, लेकिन कभी खुद को नहीं बचा पाया। मैं बात कर रहा हूँ यो जुनहोक की। हर बार जब लोग ओआरवी की बात करते हैं, सबसे पहले किम डोगजा या हान सोयोंग का नाम लेते हैं। लेकिन अगर हम पूरे नॉवल को ध्यान से देखें, तो यो जुन्होक की स्टोरी सिर्फ एक हीरो की जर्नी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसको बार बार जीने की सज़ा मिली, और इसी वजह से यो जुन्होक की ट्रेजिडी किसी एक डेथ या किसी एक सैक्रिफाइस की नहीं है। उसकी ट्रेजिडी टाइम खुद है। एनिमे और फैंटेसी स्टोरीज़ में टाइम ट्रैवल या रीसेट पावर यूजुअली ओवर पावर्ड एबिलिटी होती है। गलती हुई, रीसेट। कंपेनियन मर गया, रीसेट। वर्ल्ड ख़त्म, रीसेट। लेकिन ओआरवी एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, अगर तुम्हें सब कुछ दोबारा जीना पड़े तो कितनी बार तुम वही पेन टोलरेट कर पाओगे। रिग्रेशन का मतलब सिर्फ पास्ट में जाना नहीं होता। रिग्रेशन का मतलब है हर बार उन लोगों को मरते हुए देखना जिन्हें तुम बचाना चाहते हो, हर बार नए रिलेशनशिप्स बनाना, हर बार उन्हीं मिस्टेक्स का वेट उठाना और धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी को खो देना। यो जुनूक की सबसे बड़ी पावर एक्चुअली उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट थी। इमेजिन करो, तुम एक रूम में एंटर करते हो, सब लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हें पता है कि इनमें से आधे लोग कुछ दिनों में मरने वाले हैं। कुछ तुम्हारे सामने बिट्रे करेंगे और कुछ को तुम खुद मारोगे। ये बर्डन नॉर्मल इंसान नहीं उठा सकता। इसीलिए रिग्रेशन के साथ साथ यो जुनूक इमोशनली नम होता गया। उसने लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू किया, क्योंकि अटैचमेंट का मतलब था फ्यूचर में और पेन। लोग सोचते हैं यो जुनूक पावरफुल बनना चाहता था, रियलिटी उसे बिल्कुल अपोजिट है। उसने स्ट्रेंथ चूज़ नहीं की, उसने स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। हर फेलियर के बाद वो और स्ट्रांग हुआ, हर रिग्रेशन ने उसको और डेंजरस बनाया, लेकिन उसके अंदर का इंसान हर बार थोड़ा और मर गया। ओआर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात दिखाता है, कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग सबसे ज़्यादा ब्रोकन होते हैं। अगर किसी ने तुम्हें एक बार बिट्रे किया, ट्रस्ट इश्यूज़ होना नॉर्मल है। लेकिन योजुनुक, उसने बिट्रेयल्स को काउंटलेस बार एक्सपीरियंस किया है। उसने कंपेनियंस को मॉन्स्टर बनते देखा है, फ्रेंड्स को एनिमीज़ बनते देखा, और कभी कभी अपने ही डिसीजंस की वजह से लोगों को मरते हुए देखा। इसीलिए जब वो रूड लगता है, इमोशनलेस लगता है या एरोगेंट लगता है, तो वो एक्चुअली एरोगेंस नहीं, वो सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। एक वॉल है जो उसने अपने और दुनिया के बीच खड़ी कर ली है। हर स्टोरी में हीरो होता है, लेकिन ओआरवी में पूछता है कि हमें हीरो होना कितना पेनफुल होता है। सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हीरो हमेशा सॉल्यूशन निकाले, हीरो कभी फेल ना हो, हीरो कभी टूट ना जाए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि हीरो किस पर डिपेंड करे। योजुनुक दुनिया का सबसे बड़ा बर्डन उठा रहा है, लेकिन उसका बर्डन उठाने वाला कोई नहीं है, और वही उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फिर उसकी लाइफ में आता है किम डोगजा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोगजा उसकी हेल्प करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार कोई योजुनुक को सिर्फ वेपन की तरह नहीं देखता, कोई उसके डिसीजंस को समझने की कोशिश करता है, कोई उसके दर्द को एक्नॉलेज करता है, और इसी वजह से उनका रिलेशनशिप इतना यूनिक है। एक रीडर और एक प्रोटैगनिस्ट, एक वो जो स्टोरी जानता था और एक वो जो उस स्टोरी को जी रहा था। सब लोग कहते हैं नेवर गिव अप, लेकिन ओआरवी एक और पर्सपेक्टिव देता है। कभी कभी नेवर गिव अप भी कर्स बन सकता है। योजुनुक कभी रुकता नहीं था, कभी सरेंडर नहीं करता था, कभी गिव अप नहीं करता, और इसी वजह से उसे कभी रेस्ट भी नहीं मिलता। उसकी लाइफ विक्ट्री और डिफीट के बीच में नहीं चलती। उसकी लाइफ होप और डिस्पेयर के एंडलेस साइकिल में चलती है। एक पॉइंट के बाद योजुनुक सिर्फ सरवाइव कर रहा होता है। लिविंग और सर्वाइविंग में डिफरेंस होता है। लिविंग का मतलब मेमोरीज बनाना, ड्रीम्स देखना, लोगों के साथ हंसना, फ्यूचर इमेजिन करना। सर्वाइविंग का मतलब सिर्फ नेक्स्ट डे देखना। योजुनुक धीरे धीरे जीना भूल गया था। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक चीज़ बन गई, द रिग्रेसर। और जब तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी सफरिंग बन जाए, तब इंसान खुद को खो देता है। शायद इसी वजह से योजुनुक इतना रिलेटेबल लगता है।
हम रिग्रेस नहीं करते, हम दुनिया नहीं बचाते, लेकिन हम सब कभी ना कभी सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, सेम पेन दोबारा फील करते हैं, सेम फेलियर्स को कैरी करते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि हमारे पास रिग्रेशन नहीं है, उसके पास था और फिर भी और उसके पास था और फिर भी पेन कभी कम नहीं हुआ। द रियल मीनिंग ऑफ योजुनुक, अगर किम डोकजा होप रिप्रेजेंट करता है तो योजुनुक प्रिजर्वेरेंस रिप्रेजेंट करता है। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं, फोर्स प्रिजर्वेरेंस, वो डिटर्मिनेशन जो चॉइस से नहीं मजबूरी से आती है। इसीलिए उसकी स्टोरी इंस्पिरेशनल भी है और हार्ट ब्रेकिंग भी। आखिर में योजुनुक की ट्रेजिडी इस बात में नहीं है कि उसने कितनी बार दुनिया बचाई, उसकी ट्रेजिडी इस बात में है कि हर बार दुनिया बचाते बचाते वो खुद को थोड़ा थोड़ा खोता गया। और इसीलिए शायद ORV हमें एक पावरफुल मैसेज देता है। सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जो कभी रोता नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो टूटने के बाद भी चलना नहीं छोड़ता। और योजुनुक उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर तुम्हें ORV सिर्फ एक एक्शन स्टोरी समझकर पढ़ी है तो दोबारा पढ़ना, क्योंकि योजुनुक की कहानी मॉन्स्टर्स को हराने की नहीं, अपने अंदर के एम्प्टीनेस से रोज़ लड़ने की कहानी है। और शायद इसीलिए वो मॉडर्न फिक्शन के सबसे ट्रैजिक प्रोटैगनिस्ट में से एक माना जाता है।